सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का भाग। पिछले क्लास में पढ़ने वाले थे, चल रहा है क्रैश कोर्स। जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इसमें वो भी इम्पोर्टेंट है। फुल क्लास दूसरे चैनल पे चल रहा है। तो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, चतुर्थ घात बहुपद दिया, क्योंकि मैक्सिमम घात इस बहुपद का कितना है, 4। चतुर्थ घात ये बहुपद है। कह रहा है 4x पर पावर 2x पर पावर 4 माइनस 3x पर पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। सभी शून्यक, देखो हम बोले हैं अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक, और रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला है तो 1 शून्यक। यहाँ तो कितना घात वाला है, 4 घात वाला, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। कह रहा है सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हो, मतलब इसका 2 शून्यक दिया हुआ √2 और माइनस √2, 2 शून्यक दिया हुआ होगा कितना, 4 शून्यक, तो 2 और हमको निकालना है। एक बात समझो, जब भी कोई शून्यक होता है, जब भी कोई किसी बहुपद का शून्यक होता है, जैसे कोई बहुपद है, एक पहले सिंपल लेते हैं, ये एक बहुपद है, कोई भी रैखिक बहुपद है। अब इसका शून्यक होगा x बराबर -2, ये है शून्यक, तो हम इसको यह लिख सकते हैं शून्यक। शून्यक क्या है, -2 है। शून्यक इसका क्या है, -2, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो जब भी हम लोग शून्यक निकालते हैं, px बराबर 0 करते हैं, x प्लस 2 बराबर क्या करते हैं हम लोग, 0, तब ना आता है x बराबर -2। मतलब अगर किसी बहुपद का शून्यक अगर अल्फा है या शून्यक a है, कुछ भी है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, शून्यक अल्फा है तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस अल्फा। अगर किसी का शून्यक a है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस a। अब ये गुणनखंड क्या होता है, जैसे द्विघात बहुपद कोई भी हम लोग तोड़ते थे तो 2 क्वेश्चन आता था, जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं, x प्लस 2 आया, x माइनस 3 आया, ये 2 गुणनखंड आता है कोई भी बहुपद का, कोई भी बहुपद का ये 2 गुणनखंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से 2 मान निकलता था, 2 शून्य क्या निकलता था, बताओ 2 शून्य क्या निकलेगा। तो देखो जब ये पहला टर्म हम लोग 0 के बराबर करते थे तो क्या आता था, -2, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो आएगा +3। तो यहाँ ध्यान से एक बात ध्यान दो, जब भी शून्यक -2, इसका गुणनखंड क्या, देखो x प्लस 2 है। अब जब प्लस में है तो उसका गुणनखंड x माइनस 3। ये बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। जब भी शून्यक होगा तो उसका गुणनखंड जब होगा तो वो चिन्ह बदल जाएगा। देखो माइनस में है, शून्यक माइनस है, -2, तो गुणनखंड क्या जाएगा, x प्लस 2। तो ये बात है। तो इसी प्रकार अब यहाँ पे इसका शून्य क्या है, √2 और -√2, इसका 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा, बहुपद px के 2 शून्यक के 2 शून्यक √2 तथा -√2 है, इसीलिए गुणनखंड क्या होगा, x, ये देखो प्लस में है ये तो आ जाएगा -√2, और ये है क्या, x प्लस 2 होगा। रोको, तो ये क्या है, इसका px का ये गुणनखंड है, px का क्या है ये गुणनखंड। तो देखो अब इसको 0 के जब बराबर करते थे, ये x माइनस √2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो -√2, तो आ गया। अब देखो जब भी कोई चीज़ किसी का गुणनखंड होता है तो उससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 6 का गुणनखंड है 2 गुना 3, ये गुना में ही है ना, तो ये 6 का 2 गुणनखंड है 2 गुना 3, तो बताओ 2 से कटेगा ये, 3 से कटेगा ये, दोनों को गुना कर देंगे तो 6 से कटेगा ही। यानी जो भी गुणनखंड रहता है उससे वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यानी ये बहुपद का गुणनखंड है, ये क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, तो इससे बहुपद पूर्ण रूप से विभाजित होगा कि नहीं होगा। जो भी जिसका गुणनखंड होता है उसको पूर्ण रूप से क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसका गुणनखंड, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो होगा ये a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो जाएगा तो 2, यानी गुणनखंड क्या हो जाएगा, टू होगा। ये हो जाएगा क्या, इसका गुणनखंड, ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तो ये px का क्या गुणनखंड, इसका मतलब इससे px विभाजित होगा, यानी x² - 2 से जब डिवाइड करेंगे इसमें px में, यानी x⁴
माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस -2। इससे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो चलो अभी हम लोग भाग देखते हैं। पिछले क्लास में भाग ही सीख रहे थे। क्या बोले, कितना भी टर्म रहे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या करना है, पहला टर्म को पहला टर्म के सिर्फ बराबर करने का नियम। तो पहले चिन्ह को बराबर करते, चिन्ह इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो हम लोग भागफल में चिन्ह नहीं देंगे, कोई चिन्ह नहीं। प्लस होता है क्योंकि वो दिखाया नहीं जाता। गुणांक में कितना है, 1 है, गुणांक में यहाँ 2 है, तो 1 को 2 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। अब देखो पावर 2 है, पावर 4 है, x पावर 2 और गुना में पावर जुटता है जब आधार समान हो, तो कितना पावर वाला यहाँ लिखेंगे कि जोड़ के 4 हो जाए, तो सिंपल सी x पावर 2 वाला लिखेंगे। ये समझने का नियम, नहीं तो रटना तरीका यहाँ वाला से यहाँ वाला पावर घटा दो, पावर 2 बचा तो x पावर 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, पहले तो इसको उससे गुना करेंगे तो ये तो पूरी ही जाएगा, पहला वाला टर्म तो पूरी ही जाता है, पुरता है ना। अब यहाँ एक बात ध्यान देखो, -2 भी है, फिर -2 को गुना करना हम लोग को 2x² से, किससे, अब गुना करेंगे तो 2 दूना -4x²। और हम एक दिन कल भाग बता रहे थे तब बोले थे यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, क्या यहाँ पे लिखेंगे, नहीं, हमेशा पावर 2 वाला खोजेंगे, उसके सामने लिखेंगे। ये बात याद रखना, यहाँ पावर क्या है, 2 वाला है, तो पावर 2 वाला यहाँ ना है, इसके सामने लिखेंगे -4x²। ठीक है, ये बात ध्यान देना, नहीं कि यहाँ लिख दिए पावर 2 पावर 3, क्या करेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। अब जब भाग दे रहे तो नियम क्या कहता है, घट चिन्ह पलट जाएगा, चिन्ह यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस। अब इसका चिन्ह हो गया माइनस, ये है प्लस में, प्लस माइनस और सेम है तो घट के 0 घट गया। अब देखो पहले पावर 3 वाला लिखेंगे, हमेशा बहुपद को घटते क्रम में लिखेंगे यहाँ पे भाग देते समय, तो पावर 3 वाला पहले उतार देंगे, -3x² 3x³। देखो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो नया आया ना उसका चिन्ह सिर्फ चेंज होता है। अब देखो 4x² प्लस में 3x² माइनस में, तो हो जाएगा x²। अब पूरा उतारो, प्लस 6x -2। अब सिर्फ हम लोग को पहला टर्म ध्यान देना, हमेशा भाग देते सर सिर्फ पहला पद पे ध्यान देना। अब यहाँ पे पहला पद में चिन्ह क्या, माइनस, यहाँ पे प्लस, किससे गुना करने पर, प्लस को माइनस से ही गुना करेंगे तभी माइनस आएगा, यानी चिन्ह में माइनस आ गया। अब गुणांक में 1 है, गुणांक में 3 है, तो गुना करेंगे 3 से। यहाँ पे देखो x पावर 3 है, x पावर 2 है, x पावर 1 से गुना कर देंगे, यानी x से गुना कर देंगे, किससे, तो पहला टर्म तो आंख बंद करके पुर जाएगा जब गुना करेंगे। अब फिर ये -2 को -3 से गुना करना, -2 को -3 से, -3x से, सिर्फ 3x से नहीं, -3x से गुना करना है, किससे, -3x। तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6x, कितना x हो गया। अब जहाँ पे 6x है वहीं लिखना, मतलब x वाला जहाँ पे टर्म है वहीं के लिखना। तो यहाँ पे x वाला टर्म है तो यहाँ x वाला लग देंगे। अब चिन्ह ये भी प्लस में प्लस लिख दिए। अब क्या होगा, चिन्ह पलटेगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो देखो सेम है, घट गया। यहाँ भी देखो 6x माइनस में 6x प्लस में सेम है। अब ये उतारो x² -2। अब देखो यहाँ भी x² -2, यहाँ भी x² -2, तो सीधा +1 से गुना कर दें, कर सकते हैं ना, सेम है, x² -2 आ जाएगा, पूरा गुना करेगा, ये प्लस ये माइनस घट के हो गया 0। अभी हम बोले थे क्यों आया 0, क्योंकि ये जो है ना इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। जैसे 12 का लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना, इसका गुणनखंड अगर ये दोनों गुना करें कितना आया, 6 आया, 6 से ये पूर्ण रूप से कटेगा ना, इसीलिए कट गया। अब क्या करना, अभी हम पूरा काम नहीं बाकी है। अब जो ये द्विघात बहुपद आया है, ये जो द्विघात बहुपद आया है इसका निकालना है शून्य, इसका 2 गो शून्य निकलेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का कितना शून्य, 2 शून्य का, 2 शून्य जो ये निकलेगा ना, ये यही वाला बहुपद का शून्य होगा, 2 गो बचा हुआ, 2 शून्य पहले था, इसका 2 शून्य कौन सा होगा, इसका जो 2 शून्य होगा ना वही हो जाएगा, इस बहुपद का भी 2 शून्य, तो 2 शून्य पहले था, इसका फिर निकालेंगे तो 2 शून्य हो जाएगा 4 शून्य। तो पहले ये भाग उतारो, फिर इस भागफल का करना हम लोग को गुणनखंड, तब हम लोग शून्य इसके भागफल का निकालेंगे गुणनखंड शून्य, तो वही होगा इसका शून्य। कैसे होगा समझ लीजिए, जैसे एक 12 का गुणनखंड क्या होता है, 12 2 से विभाजित होगा ना, विभाजित करो कितना बार में, 6 बार में कट गया। ये क्या है, भागफल है ना, अब भागफल का गुणनखंड करो तो जरा 2 गुना 3 होगा। अब बता 2 गुना 3 12 का गुणनखंड होगा, कैसे होगा, तो ध्यान से देखो है 2 गुना 3, इसमें भी
तो इसीलिए यहाँ जो भागफल आया है ना, इसका जो हम लोग गुणनखंड करेंगे यानी शून्यक निकालेंगे, वो शून्यक इसके लिए भी होगा। कैसे यहाँ समझ लो, ये है तुम्हारा बड़ा वाला नहीं समझना है तो ये 12 वाला को ये 12 वाला से मैच करो। ये 12 वाला जो है 12 है, अब भाग दे रहे हम लोग 2 से तो आया 6, भागफल 6 आया, ये इसको मान लो भागफल। तो इसका 2 शून्यक निकाले, गुणनखंड निकाले 2 और 3, तो ये 2 और 3 12 का भी गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? तो इसी प्रकार इसका गुणनखंड करेंगे तो px का भी होगा गुणनखंड। तो हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड करना है तो ये टूटेगा 2x² - 2x - x + 1। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो बताएं, जब गुणनखंड बता रहे थे शून्यक निकालने, ये दोनों का गुणनफल है +2, तो गुना करके +2 आना चाहिए। यहाँ पे -2 और गुना -1, गुना करके +2 आ रहा है। और जब यही दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3 आ गया, तो इसी में टूटेगा। अब हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन है 2x, कॉमन तो x - 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? नहीं, -1 कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे -1? +1 भी ले सकते थे, -1 इसीलिए लेंगे कि अगर माइनस लेंगे तभी यहाँ पे माइनस है, क्योंकि इसके अंदर में क्या माइनस है, तो हो जाएगा x - 1। और जब यहाँ से इसका शून्यक निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, पहले तो लिखो 2x - 1 और x - 1, इसका शून्यक निकल जाएगा x = 2 वैल्यू निकल जाएगा 1/2 और 1। तो ये अन्य शून्यक हो गया। बहुपद के सभी शून्यक, 2 तो पहले दिया हुआ था +√2 -√2, और अभी हम लोग निकाले 1/2, ठीक है ना आंसर, और 1/1। ये 4 चतुर्थ घात बहुपद था, तो इसी तरह यही होगा, इसका 4 बहुपद निकल गया। अब देखो ये था एनसीईआरटी का पेज नंबर 39 का उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर कितना है ये? 9 नंबर उदाहरण एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 का, यानी बहुपद वाले चैप्टर का। अब जो बुक में है ना 2.3 में, एक्सरसाइज 2.3 में तीसरा क्वेश्चन क्या है? कितना नंबर क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें भी चतुर्थ बहुपद है। कितना क्या है? चतुर्थ बहुपद। इसमें भी 2 शून्यक दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ? 2 शून्यक दिया हुआ। तो हम लोग को क्या निकालना है? 2 शून्यक बचा हुआ निकालना है। तो सेम टू सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।